हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का, इसमें हम पहले एक्सरसाइज देखेंगे। और इससे पहले पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन मैंने बना लिया, मतलब जो 10th वाली क्लास है उसमें भी पॉलिनोमियल्स ही है, तो मतलब दोनों का जो बेसिक्स है मैंने एक ही वीडियो में वहीं पे भी बता दिया है। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो देखो, हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसमें कुछ चीज़ें मैं क्या कर दूँ यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, विच द फॉलोइंग इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। इट मीन्स आपको बोला गया कि जो भी आपके 5 पार्ट दे रखे हैं पहले क्वेश्चन के, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल के, ऐसा आपको पूछ रहा है, ठीक है। है या नहीं है ऐसा पूछ रहा है। इनमें से जो भी है, अगर वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला है तो उसके पीछे उसका रीज़न भी आपको बताना है क्यों है करके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो आपका एक क्वेश्चन पहला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आया आपका वन वेरिएबल्स। मतलब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है। ऐसे टर्म्स, ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक टर्म्स जो क्या करते हैं आपके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स टाइम के साथ साथ वो क्या करते हैं आपके वैल्यू भी अपनी चेंज करते जाती है, ठीक है। मान लो आप लोग क्या लिखते हो, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या लिखते हो आप लोग, जैसे वेरिएबल्स के फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा एक्सप्रेशन में या पूरी एक्सरसाइज में, एक्स लिखा होगा कहीं पे, वहीं कहीं पे वाई, कहीं पे टी, कहीं पे जेड, वॉट कुछ भी दे सकता है आपको। तो ये सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स इनको बोला क्यों जाता है, ठीक है, मीन्स इनको हम वेरिएबल्स बोलते क्यों हैं। देखो, इनको वेरिएबल्स बोलने का क्या मतलब है हमारा, जब भी हम किसी भी टर्म्स को वेरिएबल बोलेंगे उसका मतलब है कि वो टर्म क्या कर रहा है, अपना टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू भी चेंज करते जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेरिएबल्स भी अपना वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आप मान लो, आप अभी जहाँ पे भी बैठे हो, आप वहाँ से मान लो 100 मीटर की दूरी तक चल के गए, ठीक है। जब आप बैठे थे आपने उस टाइम पे टाइम नोट किया, ठीक है, जितना भी टाइम हुआ था, तो उस टाइम पे टाइम आपके लिए इनिशियल में 0 समझ लो। जब आप उठे और उठ के 100 मीटर की दूरी आपने कवर करी, तो आपके उठने से लेके 100 मीटर की दूरी कवर करने तक की आपने कुछ ना कुछ क्या करे, डिस्टेंस कवर किया। और वो जो डिस्टेंस कवर किया किसके रिस्पेक्ट में करा, टाइम के रिस्पेक्ट में करा ना। मतलब आप जब आप बैठे थे तब तो आपका टाइम क्या था, 0। जैसे आप 100 मीटर चले, ठीक है, तो आपका टाइम भी बढ़ते गया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपने यहाँ पे डिस्टेंस कवर करी, जो डिस्टेंस कवर करी, ये भी आपका एक क्या है, एज ए वेरिएबल है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस चैप्टर की डेप्थ में जाके आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप भी वहाँ पे आपने डिस्टेंस कवर करी, आप भी एज ए वेरिएबल काम कर रहे हो, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसीलिए आपको भी क्या बोला जा सकता है वहाँ पे, वेरिएबल्स, ठीक है। और वैसे ही हम सेम हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसमें भी वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल्स भी आपके विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या करते रहते हैं, अपनी वैल्यूज चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल वे में समझें तो आपको क्या दिया रहता है पॉलिनोमियल्स में, कुछ भी वैल्यू दी रहेगी, मीन्स एक्स, जैसे आपको दिया होगा फॉर एग्जांपल 4x + 1, ठीक है, इस टाइप का कोई दे देगा 2x, ये भी सारे क्या हैं, ये सब वेरिएबल हैं, ऐसा दे दे, ठीक है, पावर कुछ भी दे, वॉटेवर इट्स डजंट मैटर। मतलब वेरिएबल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, वेरिएबल्स आपका क्या करते हैं, वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को
विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते रहते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये वेरिएबल्स मतलब आपकी एक एक्सप्रेशन है 4x + 1, ठीक है, ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपका एक पॉलिनोमियल है। अब ये जो पॉलिनोमियल है अब हम कैसे मानेंगे, हमने बोल तो दिया कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वैल्यू चेंज करते जाएगा, लेकिन हम मानेंगे क्यों, जब तक हमको प्रूफ नहीं मिलेगा तो कैसे मानेंगे, नहीं बोल सकते ना। तो देखो सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल है इसको आप पहले क्या करोगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। अब कोई भी कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी पॉलिनोमियल है उसको आप जब तक वो आपका क्या है सिंपल पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन है तब तक आप उसकी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को या उस पॉलिनोमियल को आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक इक्वेशन नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं बता सकते हो कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपका किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल या वो उस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वेट करना पड़ेगा हमें। इट मीन्स 4x + 1 = 0 लिखना पड़ेगा। अब आपकी ये क्या होगी, एक इक्वेशन। अब जाके यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। इट मीन्स 4x = क्या आ जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि ये जो +1 था आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो अपना साइन भी चेंज करेगा, ठीक है। तो -1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो मान लो यहाँ पे x की वैल्यू -1/4 है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इसी 4x + 1 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 4x² + 1 = 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे आपके टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू चेंज करते जाते हैं, कौन, वेरिएबल्स। देखो अब फिर से 4x² = -1, ठीक है। अब देखो x² की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है तो -1/4। तो x की वैल्यू जो क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1/4। तो इट मीन्स -1 का अंडर रूट क्या होता है आपका, आयोटा होता है, ठीक है। आयोटा मतलब एक इमेजिनरी नंबर देता है, ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर देता है। अब ये तो सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो मैं इसका एग्जांपल दूसरा दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, जहाँ पे आपका आयोटा जब आ जाएगा तो z = a + ib वाली फॉर्म आ जाती है आपकी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो ऐसा एग्जांपल मैं समझाऊंगा तो आपको वैसे भी समझ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोटा आ गया तो हम बोल नहीं सकते कि x वैल्यू कितनी होगी, तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को फिर से एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसा लिख ले रहा हूँ, x² - 1 = 0, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो 4x² = 1। अब x² 1/4, तो x की वैल्यू जो है √1/4 आ जाएगी, और 1/4 का अंडर रूट क्या होता है, 1/2। अब देखो जो पहले हमने किया था x की वैल्यू -1/4 आया था, अब क्या आ गया, x = 1/2 आ गया। इट मीन्स ये बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू, मतलब अब क्या हुआ, देखो जैसे आपने x का स्क्वायर किया, मतलब क्योंकि स्क्वायर कब होगा, जब आपने टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ किया होगा वहाँ पे, ठीक है। तो तब आपका क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी वेरिएबल्स आपको कहीं पे भी आपको दिख रहा है क्वेश्चंस में, वेरिएबल का सीधा मीनिंग आपके माइंड में आना चाहिए कि x की वैल्यू अभी यहाँ पर अगर 2 निकल ली है तो अगली क्वेश्चन में 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, उसकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 का पहले क्वेश्चंस पे। हमारा पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इट मीन्स आपको बताना है कि 5th पार्ट दिए हैं पहले क्वेश्चंस के, तो जो 5th पार्ट है इनमें से कौन सा आपका वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है,
जो भी, ये तो होने में तो सारे पॉलिनोमियल, लेकिन वो पूछा कि वन वेरिएबल वाला कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर जो है तो उसका आंसर के साथ रीजन भी देना है कि वो क्यों है आपका वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये आपका है पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब बताने कि इसमें ये पहला मतलब वन वेरिएबल है या नहीं है। देखो अभी इस क्वेश्चन को जो भी डायरेक्ट इस वाली वीडियोस को देखने जा रहे हो तो प्लीज़ इससे पहले आप जो मैंने इंट्रोडक्शन इससे पहले वीडियो में बना रखा है, ठीक है, 10th क्लास का ही सेम ही है, तो उसको आप ज़रूर देख ले, तभी आपको पता चलेगा कि वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे, लेकिन तब भी आप देख लेना, कुछ ना कुछ आप उसमें से नया सीखोगे ही। ठीक है, तो देखो वन वेरिएबल टू वेरिएबल जब भी बात आती है ना, वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है, आपका वन वेरिएबल जब भी बोले, आपको वन वेरिएबल्स का जब भी पॉलिनोमियल बोले, ठीक है, वन वेरिएबल पी फॉर पॉलिनोमियल जब भी बोले, मतलब आपका कितना बड़ा भी पॉलिनोमियल हो, जैसे मान लो 3x8 3x की पावर में 8, 4x7 प्लस 6 प्लस 2x प्लस 1, मतलब कुछ भी हो, चाहे पावर कितनी हो जाए, अगर उनका वेरिएबल सेम है, जैसे x x आ रहा है सब, ये आपका क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वी मीन्स वेरिएबल, पी मीन्स पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मान लो टू वेरिएबल्स क्या होता है, देखो टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल क्या होता है, देख लो, मान लो आपके पास ऐसा है 3x² प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी, जीरो नहीं भी है तो तब भी चलेगा, पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, अब इसी में बताना आपको कि कौन सा वेरिएबल है, टू वेरिएबल है नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे एक x है और एक y है, अब देखो दोनों डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो जब ऐसा हो, ठीक है, तब आप उसको टू वेरिएबल्स बोलोगे। अब थ्री वेरिएबल्स देखो, 3x³ प्लस वाई प्लस z³। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका थ्री वेरिएबल, क्यों, क्योंकि इसमें x भी है, y भी है, z भी है, ये क्या हो गया थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर वेरिएबल्स बोल सकते हो, फाइव, इसके अलावा और जो भी टर्म्स इंक्लूड होंगी तो फोर, मान लो t हो जाए x y z t, ठीक है, तो आपका फोर वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका फर्स्ट पार्ट। तो ये कौन सा वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, कौन सा वेरिएबल है, क्या लिखोगे, देयर इज ओनली वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल x, कौन सा वेरिएबल है इसमें, x। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, सो दिस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है आपका वन वेरिएबल। ठीक है, अब आप लोग पहचानना सीख गए होंगे आई होप। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, y² प्लस √2, तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये भी आपका वन वेरिएबल है, तो आपने सेम वही लिखना है, क्यों, क्योंकि ओनली y है, उसके अलावा कोई और यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो वन वेरिएबल है, और आप लोग सेम यही चीज़ लिखोगे। अब x की जगह क्या आ जाएगा, y वेरिएबल। ठीक है, थर्ड क्या है देखो, थर्ड आपका 3√t प्लस t√2। ठीक है, अब ये कौन सा वेरिएबल है, इसमें भी देखो आपका t है, t के अलावा कोई और नहीं है, s p ऐसा कुछ नहीं है, x वगैरह नहीं, तो यहाँ पे ओनली आपका वन वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि आपका t ही वेरिएबल है यहाँ पे तो सेम x की जगह t रख दोगे और आपका सारी चीज़ें वही आ जाएंगी, ओनली वन वेरिएबल। फोर्थ देखो, फोर्थ वाला y प्लस 2/y, अब ये कौन सा वेरिएबल है, ये भी आपका क्या है
वन वेरिएबल है। क्यों? वाई वाई है, एक्स वगैरह कोई नहीं है, ना ही जेड है, ना ही टी, इसके अलावा कोई टर्म्स है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो आपका वन वेरिएबल, सेम वही चीज़ एक्स इज वाई। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्या है, एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखो एक्स की पावर 10, वाई की पावर समथिंग एंड टी की पावर 50, समथिंग जो भी पावर हो, पावर से कोई मैटर यहाँ पे पावर है नहीं है, कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होनी चाहिए, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन, सब डिफरेंट है। तो आपका क्या है, 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो, देयर इज 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई टी, सो दिस पॉलिनोमियल इज क्या, 3 वेरिएबल्स। आई होप इट इज क्लियर। Now we will discuss second question. Write of x square in each of the following. Second question क्या है आपका, हमारा second question है write the coefficient of x square in each of the following, ठीक है। second question में जितने भी पार्ट दिए हैं सबका क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है x स्क्वायर का। अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला पार्ट क्या पूछा है, देखो पहला पार्ट में आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर ये है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, जब भी कुछ भी ना हो तो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 एक्स स्क्वायर है। अब मान लो इसमें x का कोफिशिएंट पूछ लेता, तब इसके आगे x के देखते तो x का 1, ठीक है। ये इजी होते हैं, तो आई होप ये तो सिंपल है, इनको इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें कितना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आपका वो आ जाएगा -1, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, इसी में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे कितना है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 एंड फोर्थ √2 x - 1। अब यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका 0। क्यों? क्योंकि x की तो एक्स स्क्वायर वाला तो कोई यहाँ पे वेरिएबल्स ही नहीं है, ओनली x तक ही है हमारे पास, ठीक है। या आपका पूछ लेता है इसमें से y, इसी या कोई क्वेश्चन दिया है उसमें y वाली वेरिएबल है ही नहीं, फिर भी पूछ रहा है आपसे कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो जब वो इसमें वेरिएबल्स ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर 0, जहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी तो आप उसका 0 बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या है आपका क्वेश्चन है, आपको बताने एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। जो क्या होना चाहिए, बाइनोमियल है पहला एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 35 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। तो आपको ऐसा है कि एग्जाम्पल देना है। तो इससे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा कि बाइनोमियल और आपका मोनोमियल या ट्राइनोमियल ये होते क्या हैं, ठीक है। तो पहले इनको मैं समझाता हूँ तो फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोमियल होता क्या है, ठीक है। मोनोमियल अगर मान लो फॉर कोई भी पोलिनोमियल है, polynomials having only one term are called monomial, ठीक है। आर कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो 2x लिखा है, 2 लिखा है, 5x क्यूब, 7x, 8 y, z क्यूब, t, जो भी लिखा हो ये सारे के यहाँ आपके पॉलिनोमियल है जिनमें ओनली क्या होगा, 1 टर्म प्रेजेंट। देखो इसमें भी 1 है, ठीक है, और ये भी आपका सिंपल 1 ही है, ये भी 1 ही है। अब ऐसा मत गिनने लग जाना 2 और x तो 2 हो गए, ऐसा नहीं, ये मल्टीप्लाई में 2x है, पूरा मिलके क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब 5x क्यूब, ये पूरा मिलके क्या बनेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, 1 बनेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपके क्या ओनली मोनोमियल है जिनमें आपका ओनली 1 टर्म होता है।
अब सेकंड आपका बाइनोमियल, आपको पता ही चल गया होगा बाइनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल देखो बाइनोमियल का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो x+1, ये दो अलग अलग है, ठीक है, आपका एक ये हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल x² - x, 5x 8 + 9, ठीक है, या y³ + y², ये सारे टर्म के हैं आपके, मतलब सारे जो एग्जाम्पल हैं क्या हैं, टू टर्म्स वाले, मतलब इट मीन्स बाइनोमियल। तो क्वेश्चंस आपको दिया था थर्ड वाला, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, आपको दिया था एक एग्जाम्पल देना आपको, जो एक एग्जाम्पल देना ईच ऑफ उनमें से एक क्या होना चाहिए, बाइनोमियल वाला जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100। अब एक टर्म आई डिग्री, डिग्री क्या होती है, कोई भी वेरिएबल्स की जो जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, या कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसकी मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, या हाईएस्ट पावर कहलाती है आपकी डिग्री, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। तो हम देखो आपने एग्जांपल देना है, तो आप क्या करोगे, देखो बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35। अब सबसे पहले आपको क्या देना है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल सबसे पहले आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, बाइनोमियल क्या होगा, एग्जांपल देना है आपको। तो एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएगा, यहाँ पे देखो, देखो बाइनोमियल क्या हो जाएगा आपका, जिसमें क्या होगा, एक तो वेरिएबल होगा, दूसरा नंबर्स भी या दूसरा वेरिएबल्स भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपका नंबर होता है, एक वेरिएबल और दूसरा एक नंबर्स। तो आपका क्या देखो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, 2x, लेकिन डिग्री आपकी 35 होनी चाहिए, +1 लिख लो या +5 लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड अब एक मोनोमियल भी लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। चलो लिख लेते हैं 3x⁻100, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। अगर मान लो ये एग्जांपल नहीं लिखना चाह रहे हो, वैसे तो एक ही देना है, मैं आपके लिए और भी एग्जांपल लिख लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आप क्या लिख सकते हो, 3y35 भी लिख सकते हो, +2, एंड इसको क्या मान सकते हो, 4y⁻100, ठीक है, और भी लिख सकते हो ऐसे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिग्री उनकी क्या होनी चाहिए, सेम, और आप वेरिएबल्स कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री लिखनी है जो भी आपके फॉलोइंग के हैं पॉलिनोमियल्स हैं। पहला पॉलिनोमियल क्या है आपका, 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। सेकेंड पॉलिनोमियल है आपका जो आपको क्वेश्चंस में दिया है, 4 - y²। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है यहाँ पे 5t - √7, ये 5 है, और फोर्थ है आपका 3। तो आप इनकी डिग्री बतानी है, तो इसमें जो डिग्री हो जाएगी आपकी वो है 3। डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर इन अ गिवन पॉलिनोमियल। देखो अब इनमें देखो हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, बाकी कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके आगे कोएफिशिएंट क्या है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसकी पावर आपको पता होनी चाहिए। मतलब डिग्री का मीनिंग है हाईएस्ट पावर उस जो भी गिवन पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी डिग्री, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर स्क्वायर में, यहाँ पे 1, ठीक है, t की पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 होगी। यहाँ पे आपकी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप क्या बोल दोगे यहाँ पे यहाँ पे क्या बोल दोगे, जो आपकी डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्या करना है, क्लासीफाई कर रहे हैं, 6 पार्ट दिए, इनको क्लासीफाई करना है। इनमें से बताना कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सी है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल भी बतानी है,
क्वाड्रेटिक भी और क्यूबिक भी, ठीक है। और देखो ये सारे ना बेसिक से ही होंगे आपके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पहले ना देखें, इससे पहले आप ज़रूर इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो तभी आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो फिफ्थ क्या है, देखो पहला पार्ट क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फिफ्थ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपको बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, या आपकी क्यूबिक है। जब भी पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर अगर कोई भी पॉलिनोमियल की 2 है तो वो होती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, आपको सेकंड क्वेश्चन बोला है एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो 3 है एक्स की, उसके बाद 2 1 कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हाईएस्ट पावर पता होनी चाहिए आपको। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अगला क्वेश्चन ये है। तो इसका जो है ये भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QP मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ आपका 1 प्लस एक्स, ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है, इट मीन्स हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर। फिफ्थ आपका 3t, 3 इंटू टी, ये भी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि t की पावर 1 है। 6 आपका t स्क्वायर, ठीक है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि 2 है। अब 7 लास्ट क्वेश्चन है, 7x क्यूब, तो ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। CP मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ आ गया है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।